प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। कैसे हो? कृपा है प्रभु जी। तो देखो, एक सूत्र लिख लो। जब द्वंद्व छूट जाता है तब दर्पण की तरह सारे अस्तित्व को प्रतिबिंबित करती हुई चेतना शेष रह जाती है। यानी जब द्वंद्व छूट जाता है, द्वंद्व यानी क्या? झगड़ा। झगड़ा कहाँ पर होता है? सर। विरोधी जब होते हैं तब झगड़ा होता है। जी प्रभु जी। यानी मेरी मान्यता अलग, आपकी मान्यता अलग, और झगड़ा खड़ा है ना। किसी भी चीज पर अगर हम एक मत है तो झगड़ा नहीं होगा ना। द्वंद्व वही होता है जहां पर मतभेद होता है। तो सारे द्वंद्व देख लो, फिर अस्तित्व में कितने द्वंद्व है। सुख दुख भी द्वंद्व है ना। प्रकाश अंधकार, ज्ञान अज्ञान, ये सारे विरोधी, ये सारे द्वंद्व। ये द्वंद्व छूटता कभी है, मुझे बताओ। मतलब ना मुझे प्रकाश चाहिए ना मुझे अंधकार। प्रकाश भी चाहिए, अंधकार भी। या तो दोनों या तो दोनों नहीं। सुख भी दुख भी दोनों। या तो सुख भी नहीं या तो दुख भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। तो जब मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है जहां पर ये जितने भी विरोधी है वो सारे को मैं अपने में समा सकता हूं, ऐसी स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। उस स्थिति में सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। छूट जाना यानी क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी। मैं किसी को पकड़ता नहीं। मैं न ज्ञान को पकड़ता हूं, मैं न अज्ञान को पकड़ता हूं। न मैं अंधकार को पकड़ता हूं, न मैं प्रकाश को। न सुख को न दुख को, है ना। यानी किसी को भी मैं पकड़ के नहीं रखा है, इसीलिए वो अपने आप छूट जाता है। और कब छूटता है? जब मेरी स्थिति वैसी हो जाती है कि सब कुछ स्वीकार करने का मेरा कैपेसिटी हो जाता है। यानी दुख आए तो ठीक है, कोई बात नहीं। सुख आए तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी उतनी समझदारी मेरी बढ़ गई है, उस लेवल की मैं बात कर रहा हूं। तो जब आप उस लेवल तक आ जाते हो ना, तब वहां से सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। ध्यान से सुनना सब। और जब सारे द्वंद्व छूट जाते हैं तब दर्पण की तरह सारे अस्तित्व को प्रतिबिंबित करती हुई चेतना शेष रह जाती है। यानी ये सारा कुछ अस्तित्व जो भी है ना, उसको प्रतिबिंबित ही करता है, यानी दर्पण की तरह। यानी उस अवस्था में, कौन सी अवस्था? जहां सारे द्वंद्व छूट जाते हैं, उस अवस्था में मेरी जो चेतना है, मेरी चेतना नहीं कहते हैं इसको, सिर्फ चेतना कहते हैं, वो दर्पण की तरह हो जाती है। यानी सारा अस्तित्व उसमें दर्पण की भांति नजर आता है। यानी पूर्ण साक्षित्व, पूर्ण साक्षी भाव में आता है। सिर्फ वही चेतना रह जाती है जहां से चीजें जैसी है वैसी ही दिखाई देती है, दर्पण की तरह। दर्पण के सामने कुछ भी लाओ वैसा ही दिखाएगा। फिर उसको छूता कुछ भी नहीं, क्योंकि सारा कुछ छूटा हुआ है। इतने समझदार हो गए हो। इतनी समझदारी में चेतना उस अवस्था में पहुंच जाती है जहां वो दर्पण की भांति हो जाती है। आप तो होते ही नहीं हो वहां पर। और ऐसी अवस्था को ही असली ध्यान कहते हैं। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। बाकी सारा ध्यान फालतू है, बाकी उसको ध्यान नहीं कहते। ऐसी अवस्था में जो है, चाहे फिर आंख बंद करके हो या आंख खुली हो, चाहे वो मार्केट में कुछ कार्य करता हो या चेयर पे बैठा हो, चाहे वो लेटा हो
या दौड़ रहा हो, इसी को ही ध्यान कहते हैं। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। ध्यान की परिभाषा अलग है, लोग जो समझ रहे हैं ना वो अलग है। लोग जो कर रहे हैं ना वो कसरत है बच्चों की, और कुछ नहीं है ना। मैं इतना घंटा ध्यान में बैठता हूँ, मैं इस प्रकार से ध्यान करता हूँ, मैं पैरों को पंखे पे लटका के ध्यान करता हूँ। ये सारे उटपटांग बातें हैं ना, ध्यान का असली मीनिंग नहीं पता। तो इसमें आप कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी इतना बहुत समझ में आ रहा है कि बस बोध पूर्वक रहना है हमें, सभी चीजों के प्रति, जो भी अभी आपने बताया है, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया उठ रही है या जो भी द्वैत का चल रहा है प्रभु जी, और फिर वो लास्ट में आगे वो बोध भी नहीं बचेगा प्रभु जी। तो कुछ कुछ ठीक है, लेकिन पूछना चाहते हो इसमें कुछ? हाँ प्रभु जी, इसमें तो बोध ही हो रहा है ना सभी चीजों का। अब खुद को हम देख रहे हैं एक दृष्टि से, तो बस बोध की दृष्टि से ही यहाँ पे देखना हो रहा है प्रभु जी, कि सिर्फ बोध ही हो रहा है सभी चीजों का। हाँ कोई तो एक। देखो, कैसा है यहाँ पर, दो तीन बातें ध्यान रखनी है। ये जो प्रतिबिंबित करती हुई चेतना जो सारे अस्तित्व को दर्पण की भांति प्रतिबिंब करती है, ठीक है, जी प्रभु वो जी। चैतन्य, वो चेतना और होश, बोध, ज्ञान, प्रज्ञा, ये सारा कुछ इसी में है। जहां पर मैंपन खत्म हो जाता है ना, और सिर्फ वो चेतना मात्र रह जाता है, वही ध्यान है। तो वैसा ध्यान में उतरना है, फिर उसी को ही तो ध्यान कहते हैं, जहां टकराव बचा ही नहीं भीतर। आप कुछ भी कह लो, उसे टकराने वाला है ही नहीं ना, भीतर कोई टकराव है ही नहीं, ऐसा है।